So, bachcho, let's see the question. The question says, select the correct statement about the reflection and refraction of wave at the interference between the medium 1 and 2. Right? So, मीडियम 1 और मीडियम 2 के इंटरफेस पे बात करनी है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। और हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है रिफ्लेक्टेड वेव हैज अ फेज चेंज ऑफ पाई। तो दूसरा स्टेटमेंट है वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। एंड द फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंजेस एज पर नेचर ऑफ बाउंड्री। ठीक है, चलिए बच्चों बात कर लेते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए जब भी हमारा मान लीजिए यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, जब भी हमारा रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन में हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काम करता है। क्या चेंज करता है? इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काम करता है। ठीक है, और जो हम यहां से देखते हैं उसमें क्या होता है वो वहां उल्टा दिखाई देता है रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, जैसा हमने आपने मिरर में इमेजिन भी किया होगा, राइट उसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं केस लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सपोज आई एम टेकिंग अ केस, लेट मी टेक द केस ओवर हियर। सो दिस इज अ केस ए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा ये मीडियम 1 है। ठीक, और यहाँ पर जो मीडियम 1 है इट इज लेस डेंसर एज कंपेयर टू देयर मीडियम 2। मीडियम 2 के कंपेरिजन में मीडियम 1 जो है हमारा कम डेंसर। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें सो यहाँ से ये मान लीजिए हमारा एक इस तरह से ये सरफेस है, यहां से एक वेव ऐसे जा रही थी और ये वेव इस तरह से बना के निकल गई। ठीक, तो अभी क्या है, अभी जब हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन में देखूंगा इस चीज को, तो ये मेरे के बच्चों क्या है, दिस इज बिफोर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको क्या नजर आएगा? इन द केस ओवर हियर यू विल सी दैट ये जो आपकी इस तरह से है ना, ये इस तरह से बन जाएगा, यानी इसमें फेज चेंज हुआ। और फेज चेंज कितने का हुआ? देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई, फेज चेंज ऑफ पाई। अब थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। हमारा यहाँ पर मैं ले लेता हूं, वी आर टेकिंग अ केस बी। ठीक, इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा मीडियम 2 है दिस इज मच लेस डेंसर देन मीडियम 1, कम बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें सो बिफोर रिफ्लेक्शन अगर मैं बात करूं, सो लेट मी कॉल दिस बिफोर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इस तरह से अगर बिफोर रिफ्लेक्शन आप देखें तो यहाँ पर अगर आपने इस तरह से बना दिया, फेज यहाँ पर बना दिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको क्या नजर आएगा? सो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, यू विल सी इट लाइक दिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपको दिखाई देगा दैट विल बी लाइक दिस, यानी कि इधर आप देखें तो देयर इज नो फेज चेंज ऑफ पाई। सो नो फेज चेंज, यहाँ पर फेज में कोई चेंज नहीं होगा, या आप बोले फेज चेंज यानी जो फाई है दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो कहता है रिफ्लेक्टेड वेव हैज अ फेज चेंज ऑफ पाई, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट साबित हुआ यहाँ पर, जैसा मैंने आपको करके भी दिखा दिया यहाँ पर कि दिस इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम डेंसर है या रेयर है उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो फैक्टर। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन पूरा सही नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज लेस देन दैट ऑफ, तो देखिए यहाँ पर ये चीज यहाँ पर सही नहीं है कि वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट वेव, ये गलत है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज सेम, देखिए हाँ ये चीज यहाँ पर करेक्ट है। ये देखिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है यानी न्यू जो होती है, ये हमारी किसकी, ये हमारी प्रॉपर्टी है सोर्स की। फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सोर्स पर डिपेंड करती है, तो ये हमारी नहीं बदलती कभी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, यू शुड आल्सो रिमेंबर दिस कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी नहीं बदलती है, ट्रांसमिटेड की इंसिडेंट की दोनों की। तो ये तो हमारा हो गया करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंजेस एज पर नेचर ऑफ द बाउंड्री, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इट डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द बाउंड्री। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है? थर्ड वाला स्टेटमेंट है। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।